नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूँ। निवेदन वही कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को हिट करते हुए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो लोग सिर्फ वीडियोस देखते हैं उनसे वही निवेदन कि हर रोज रात को महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के मैं 9:30 बजे लाइव करती हूँ। जरूर जुड़ा कीजिए। बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेक्टिव ये सेशंस होते हैं। किसी कारण रात्रि में यदि आप ना जुड़ पाए कभी, तो फिर जब आपको समय मिले तब चैनल के लाइव सेक्शन में जाकर के जरूर देख लिया कीजिएगा। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, इस नाम के पीछे और इस काम के पीछे छुप करके बहुत सारे इस देश के अंदर स्त्री पुरुष गलत काम कर रहे हैं। चोरी चकारी, भ्रष्टाचारी, मनी लॉन्ड्रिंग, देश के खिलाफ दुश्मन मुल्कों के साथ मिलकर के जासूसी भी कर रहे हैं। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिनके लाखों लाख में फॉलोअर्स हैं, उन सब पर भरोसा भी किया जाना कि चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए। अब एक और बड़ा मामला सामने निकल करके आया है। एक लड़की है 32 साल की, जिसका नाम संदीपा विर्क है और इसकी गिरफ्तारी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने करी है, वो भी 40 करोड़ रुपए के घोटाले मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में। इसके 12 लाख के करीब फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर, इंस्टा के ऊपर। ये इसकी तस्वीर है। 12 लाख फॉलोअर इंस्टा में। और ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होने के नाम पर भ्रष्टाचार कर रही थी, चोरी चकारियां कर रही थी, लोगों को मूर्ख बना रही थी। ये संदीपा विर्क, ये मैंने इसके इंस्टा अकाउंट से फोटो ली है। लाइफस्टाइल बड़ा ही लैविश, महंगे लाखों लाखों के कपड़े पहनती है ये। अब इस पर एक बहुत ही बड़ा मामला हो गया है। ईडी ने इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर संदीपा विर्क को एक हाई प्रोफाइल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया। ठीक है, 12 लाख से ज्यादा इसके फॉलोअर्स हैं, मैं बता चुकी हूं। ये जो पूरा मामला है मनी लॉन्ड्रिंग का, ये रिलायंस कैपिटल से जुड़ा हुआ है। रिलायंस कैपिटल जो बंद हो चुकी है, वहां से फंड डाइवर्जन से जुड़ा हुआ मामला है। ईडी जब इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, तब संदीपा विर्क के मामले में उनको सबूत हाथ लगे कि ये औरत है जिसने ये घोटाला किया है और फंड करोड़ों के ट्यून में डाइवर्ट किए हैं रिलायंस कैपिटल से, जो बंद हो चुकी है। तो 12 और 13 अगस्त को ईडी ने मुंबई और दिल्ली में तलाशी अभियान चालू किया, यानी कि छापेमारी करी। और इस छापेमारी में संदीपा विर्क और रिलायंस कैपिटल जो बंद हो चुकी है, उसके फॉर्मर जो डायरेक्टर हैं, थे, आई एम सॉरी, अंगाराई नटराजन सेतुरमन, उनके बीच में बड़ी सांठगांठ का खुलासा हुआ। ये जो नटराजन है, इसने अपनी इस आशिक, माशुका, जो भी आप बोल लीजिए, इसके साथ मिलकर के एक बहुत बड़े वाला भ्रष्टाचार किया है, एक बहुत बड़े वाला घोटाला किया है और उसी मामले को लेकर के अब ये गिरफ्तार हो गई। ये टोटल मामला 40 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है। सेतुरामन जब रिलायंस कैपिटल के डायरेक्टर थे, तो उस समय उन्होंने सारे नियमों को ताक में रख करके 2 लोन मंजूर किए थे। ठीक है ना? एक 18 करोड़ रुपए का लोन था, दूसरा 22 करोड़ रुपए का लोन था। ये लोन सेतुरमन ने पास किए, ये लोन डिस्पर्स किए और अब ईडी का ये कहना है कि ये लोन उसके बाद कभी वापस किए ही नहीं गए। लोन दिए गए लेकिन लोन वापस नहीं किए गए। 22 करोड़ और 18 करोड़ हो गया 40 करोड़। तो ईडी कह रही है कि ये सारे के सारे पैसे का गबन किया गया था और ये जो गबन है, ये सेतुरामन ने संदीपा विर्क के साथ मिलकर के किया। आशिकी परवान चढ़ रही थी, माशुका थी, सुंदर थी, चालू शातिर, 12-12 लाख सोशल मीडिया पर अपने फॉलोअर्स लेकर के बैठी हुई थी और इन्फ्लुएंसर्स के नाम पर और खुद को कॉस्मेटोलॉजिस्ट बुला करके ये बोलती थी कि भाई मैं प्रोडक्ट्स का धंधा करती हूं। और उस प्रोडक्ट्स के धंधे के नाम पर, जो प्रोडक्ट्स के लिए इसने वेबसाइट वगैरह खोली थी, इंस्टा में भी जो इसने अपनी एक पेज बनाया था, उन सब में ईडी का कहना है कि ये
सारा ये 40 करोड़ वाला गोरख धंधा कर रही थी और उसके अलावा बाकी भी भ्रष्टाचार कर रही थी। यानी कि ये जो कॉस्मेटोलॉजिस्ट होना और ब्यूटी प्रोडक्ट्स का धंधा करना, ये सारा फ्रंट था। असली खेल सारे का सारा इसका यही था और ये नटराजन के साथ मिलकर के पूरी तरीके से यही काम कर रही थी। इसके अलावा ईडी ने यह भी बोला कि ये लोगों को झूठे वादे और धोखाधड़ी के जरिए भी पैसे ले रही थी और जितना भी पैसा इसने धोखाधड़ी से कमाया, जितना भी मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से इसने इलीगल तरीके से पैसा कमाया, उस पैसे से इसने अपने लिए संपत्तियां खरीदी हैं। महंगी महंगी बताया जा रहा है इसकी प्रॉपर्टीज हैं और ऐशो आराम से जिंदगी जिया, है ना। ये तमाम चीजें इसके बारे में निकल करके बाहर आ रही है। अब ये भी एक खबर आ रही है कि जो ये नटराजन सेतुरमन है, जो गैर कानूनी तरीके से दलाली का काम करता था और फंड्स इधर उधर करता था, वो इसका बड़ा क्लोज आदमी था या ये उसकी बड़ी क्लोज थी और ये लोग दोनों मिल करके कर रहे थे। सोचिए आप, चूना लगाया है सीधे सीधे इतना बड़ा वाला। और ये भी खबर आ रही है कि ये कांग्रेस पार्टी की बहुत करीबी थी। बड़ी खबर ये भी है कि भाई ये राहुल गांधी की बहुत बड़ी फैन रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो जो यात्रा थी उसमें ये बड़े मुखर होकर के बोलती थी। इसने ये वहां पर गई भी, यानी कांग्रेस से इसका सीधा सीधा कनेक्शन है। कांग्रेस की राहुल की सपोर्टर। ये भी खबर आ रही है कि भाई कोई सीनियर मतलब कांग्रेस के कोई लोग हैं, उनके साथ इसका बड़ा जुड़ाव है। अब मैं इसकी पुष्टि नहीं करती हूं, लेकिन ये तमाम चीजें निकल करके आ रही हैं। पर ये खबर पक्की है कि ये राहुल गांधी की एकदम कट्टर वाली सपोर्टर है। राहुल गांधी के समर्थन में ये रही है हमेशा। अब अंदर से इनका क्या रिश्ता है, क्या चल रहा है, भगवान जाने। क्योंकि भाई ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है ना। 12-12 लाख इसके फॉलोअर्स हैं। ये देखिए आप, इस तरीके से विदेशों में घूम रही है, महंगी जगहों में रह रही है, करोड़ों करोड़ के अब ज्वेलरी पहन रही है, बैग वैग लेकर के घूम रही है ना। बड़े बड़े महंगे होटल्स में रह रही है। बैकग्राउंड इसका कुछ नहीं है, बैकग्राउंड इसका एकदम जीरो है। ये एलवी लुई वितौ की इसने ड्रेस पहनी है। यही पता नहीं कितने की होगी, मेरे ख्याल से 30-40-50 लाख की ड्रेस है ये जो इसने पहनी है। इसके जो जूते हैं यही 3-3 4-4 लाख के हैं। ये जो इसका बैग है वही 5-5 6-6 लाख का है। अब आप बताइए कि 12 लाख इसके इंस्टा में फॉलोअर्स भी हैं, तो भी भाई तुम 40-40 50-50 लाख की ड्रेसेस कैसे पहन रहे हो? तुम धन्ना सेठ तो हो नहीं, खानदानी तुम रईस तो हो नहीं, है ना। तो तुम कैसे कर रहे हो? और जो ये हाइबो स्किन केयर की बात कर रही है, वो पेज भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इसका पेज है, ये देखिए, ये इसका पेज है और इस पेज के अंदर 843 फॉलोअर्स हैं मात्र। 162 पोस्ट है, 843 फॉलोअर्स हैं और बड़ी मुश्किल से इसने बस बहुत थोड़े से यहां कुछ वीडियोस डाले हैं। अब जहां पर केवल 843 फॉलोअर्स हैं, आप बताओ वहां से इसने इतने पैसे तो नहीं कमाए होंगे ना। यानी कि ये बोगस है, ये शेल कंपनियां हैं, ये शेल चीजें हैं, फ्रंट्स हैं। और फिर उस उनकी आड़ में ये फेयर एंड लवली का काम कर रही है, मनी लॉन्ड्रिंग का काम कर रही है। ये इसकी पूरा इसका ये वो इंस्टा वाला पेज है जिसमें इसके 12 लाख फॉलोअर हैं, 1.2 मिलियन फॉलोअर्स। क्योंकि ऐसी फोटोज डालती रहती हैं ये, तो लोग फॉलो कर रहे हैं और अपने फॉलोअर्स के नाम पर, इन्फ्लुएंसर के नाम पर ये खतरनाक काम कर रही है। तो अभी मैडम सरकारी घर में हैं और इनके भी छूटने के आसार मुझे ज्योति मल्होत्रा के जैसे निकल कर दिखाई नहीं दे रहे हैं। बाकी जो भी खबर इस बारे में आएगी मैं आपको जरूर बताऊंगी। मुझे लगा कि ये महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए क्योंकि आप लोगों से मैं ये निवेदन करना चाहती हूँ कि सोच समझ करके लोगों को फॉलो कीजिए। आप जब इन लोगों को फॉलो करते हैं तो इनको ताकत मिलती है, इनको समाज में जगह मिलती है और उसके बाद जो ताकत आप लोग देते हो उसका ये गलत इस्तेमाल करके देश की जड़ें खोदते हैं और देश वालों को ही लूटते हैं। इसलिए ये विषय आप लोगों के बीच में रखना जरूरी है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होना कोई बुरी बात नहीं है, बिल्कुल आप करिए, पैसा भी कमाइए, लेकिन इलीगल काम, गलत काम करेंगे तो भाई एक्शन होगा और इन पर हम लोगों को भी बिल्कुल बोलना चाहिए।
आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुंचाइएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।